चलिए बुआ देखिएगा, छोटा लेसन है। बोर्ड पर समझाने वाला टॉपिक है ही नहीं, सुनिएगा खत्म हो जाएगा। हाँ ध्यान दीजिएगा, वो आप 5 मिनट का समय ले रहे हैं आपसे, 5-7 मिनट एकदम शांत हो जाइए। एक एक टॉपिक आपके पास कॉपी में लिखिए तो ठीक है, फोन लाए फोन में देखिए। हम भी फोन से ही देख करके बोलेंगे, इसलिए क्योंकि कोई टॉपिक आगे पीछे ना हो जाए। अब हमको थोड़ी ना पता है कि इसके बाद उसमें क्या लिखा है, क्योंकि हम जो कोई टॉपिक पढ़ाते हैं वो रेगुलर वे में रहता है, हमको पता रहता है इसके बाद ये पढ़ाएंगे समझ में आ जाए, लेकिन आप तो उसी में से देख करके लिखे होंगे। चलिए सुनिए, पहले कुछ बेसिक बात। ये EMW जो लेसन है ना, इसमें से 3 जगह से क्वेश्चन आएगा, जो बोल दिए वहीं से रहेगा सब्जेक्टिव में। एक कहेगा EMW क्या है, इसके प्रॉपर्टीज को लिखिए, एक प्रश्न हुआ। दूसरा रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, ये तीनों चारों वेव में से कोई एगो का डेफिनेशन रहेगा, बस यही है इस लेसन में। अब इसी को क्या करना है, पहले पढ़ेंगे EMW क्या है, उसके गुण क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, उसके बाद वेव के बारे में चर्चा है, लेसन खत्म। चलिए, कल आप लोग को भेजे थे ना PDF, 1 मिनट आवाज नहीं करना भाई, आवाज कीजिएगा दिक्कत होगा। अरे चलिए, पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, कहा गया उस प्रकार का वेव, उस प्रकार का वेव जो उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस 20 मिनट कंटिन्यू, 30 मिनट सुनो पूरा खत्म। कहा गया उस प्रकार का वेव जो उत्पन्न होता है बाय द चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन होने के कारण जिस वेव की उत्पत्ति होती है उसी को लोग EMW यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं इंग्लिश में। कहा दोस टाइप ऑफ वेव विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, वही तो लिखा है। नेक्स्ट कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, अब याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में EMW में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, क्या ये ऑब्जेक्टिव याद रहेगा। दूसरा कहा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव करता है लाइट के स्पीड के साथ, और लाइट का स्पीड जो होता है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर बाई, इसका ये मान होता है √μ0 × ε0, इसी से ये प्रूफ होता है। C बराबर 1/√μ0 इंटू, लोग कहेगा नहीं मान तो कहीं से आया होगा ना भाई, आज हम लोग रटे हुए तो बोल देते, आप ही बोल देते, लेकिन ये भी तो प्रूफ हुआ होगा, तो ये मान कहां से आया, यहां से 1/√μ0 इंटू ε0। अभी आप कहिएगा μ0 कहां से आया, तो μ0 मैग्नेट का चीज है, जैसे ε0 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चीज है ना, उसी प्रकार μ0 भी किसका चीज है, मैग्नेट का। μ0 का मान बगल में दिया हुआ है 1.267 10⁻⁻6 टेस्ला इंटू मीटर बाई एम्पियर। T मतलब टेस्ला, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा मात्रक होता है, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा मात्रक क्या होता है, टेस्ला। मीटर मतलब लंबाई, एम्पियर मतलब करंट। चलो अगला कह रहा है क्या, लाइट एक प्रकार का EMW है, प्रकाश क्या है, EMW है। अगला कह रहा है क्या, एक एक्सेलरेटिंग चार्ज या गति वाला चार्ज है ना, या ओसिलेटिंग चार्ज, 2 रंग का याद रखना, या तो एक्सेलरेटिंग या ओसिलेटिंग। दुनिया में कहा गया एक्सेलरेटिंग या ओसिलेटिंग चार्ज किसको प्रोड्यूस करेगा, तो EMW को प्रोड्यूस करेगा। अगला कहा गया द फ्रीक्वेंसी ऑफ EMW, यानी EMW का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो हमेशा बराबर होगा 1/2π√LC। आपको याद होगा, AC में पढ़े होंगे आप, कोई दिक्कत। चलिए वो रे अगला, पहले फिर से सुन लो, पहला पेज। EMW क्या है, उस प्रकार का वेव जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होता है। बता EMW किसके स्पीड के साथ घूमता है, लाइट एक प्रकार का क्या है EMW में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होता है, EMW का फ्रीक्वेंसी कितना होता है 1/2π√LC, याद रहेगा बात। कोई पूछेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न होता है एक्सेलरेटिंग चार्ज के कारण, किसके कारण, या ओसिलेटिंग चार्ज के कारण, याद रहेगा। चल अब इसका प्रॉपर्टीज पहला, दीज वेव्स आर ट्रेवल इन फ्री स्पेस, मतलब यह वेव ट्रेवल करता है किसमें, फ्री स्पेस में, स्पीड ऑफ लाइट के साथ। अगला कहा गया दीज वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एन ओसिलेटिंग चार्ज, यह वेव उत्पन्न होता है ओसिलेटिंग चार्ज या एक्सेलरेटिंग चार्ज के द्वारा, भाई एक एक लाइन का बात है। अगला कह रहा है क्या, इट इज ट्रांसफर, हाँ ये कह रहा है ये ट्रांसवर्स नेचर का होता है, किस नेचर का, ट्रांसवर्स का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है मैग्नेट पर और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक दूसरे पर लंब है, इसलिए इसको लोग बोलता है ट्रांसवर्स नेचर। क्या बोलता है। अगला कह रहा है क्या, ध्यान सुना, माना द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल इन EMW। EMW में सुनो फिर से, EMW में जो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का होगा, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगला कह रहा EMW इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिफ्लेक्ट नहीं हो सकता, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। आपको याद है अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे में कौन डिफ्लेक्ट नहीं होता, गामा रे,
क्योंकि गामा रे EMW का आदमी होता है। किसका पढ़ा होगा तू लोग, नहीं पढ़ा रेडियो एक्टिविटी में। चलो अगला कह रहा है EMW। हाँ एक नया वर्ड है EMW, पोलराइज्ड होता है। अब आपको पोलराइज अभी नहीं सिखा पाएंगे, वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक है जिसका नाम है पोलराइजेशन। वहां पर पढ़ेंगे पोलरॉइड, वहीं पर आएगा पोलराइज्ड। कोई दिक्कत? तो बताओ EMW क्या है? पोलराइज्ड है। क्या है? अगला कह रहा है कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगला कह रहा है क्या, ध्यान सुनना, कि EMW का जो एनर्जी डेंसिटी होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी के जोड़ के बराबर होता है। और अपने लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हाफ इप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर होता है ना, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में होता है हाफ B स्क्वायर बटे म्यू नॉट, B स्क्वायर बटे, ये जब मैग्नेट पढ़िएगा तो प्रूफ करेंगे, याद रहेगा। चलो है बैठो आराम से, चलो बैठो। ये आ गया लालटून, अरे ये लड़का डॉन है लेकिन मैं ठीक हूँ जो बैठ गया। हाँ बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सुनिए एक बात पूछते हैं आप लोग, सेमीकंडक्टर तो पढ़े हैं, बताइए पी टाइप अपने साथ किसको किसको लेके जाता है? बताइए किसको कैरी करता है? होल और इलेक्ट्रॉन को, लेकिन होल को ज्यादा कैरी करता है इलेक्ट्रॉन को, ऐसे पढ़े ना आप। इसलिए कोई पूछेगा EMW अपने साथ कैरी करता है एनर्जी और मोमेंटम को, एनर्जी और, लेकिन इस मोमेंटम के कारण वो प्रेशर को एग्जर्ट करता है, प्रेशर को एग्जर्ट करता है, और इसी का नाम होता है रेडिएशन प्रेशर। क्या नाम होता है? फिर सुनो, कहा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरीज द एनर्जी एंड मोमेंटम एंड ड्यू टू दिस मोमेंटम इट एग्जर्ट्स अ प्रेशर एंड दिस प्रेशर इज नोन एज, क्या कहलाएगा? रेडिएशन प्रेशर। देखिए उसमें लिखा होगा। बोले उसके बाद आपका प्रॉपर्टीज 10 का 10 खत्म हो गया। चलिए इस पेज तक फिर से समझाते हैं हम एक बार और लास्ट, उसके बाद नहीं। बोले कोई पूछेगा EMW क्या है? उस प्रकार का वेव जो उत्पन्न होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग होने के कारण। EMW में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। EMW लाइट के स्पीड के साथ मूव करता है। सी का फॉर्मूला 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। म्यू नॉट का मान 1.267 10⁻⁶ टेस्ला इंटू मीटर बाई एम्पियर होता है। ऐसा याद रहना चाहिए जैसे हमको याद रहता है। कहा गया लाइट EMW होता है, याद रहेगा। उसके बाद कहा गया लाइट एक प्रकार का EMW है। इसमें कहा गया जब प्रॉपर्टीज में आते हैं तो बोल सकते हैं कि EMW पोलराइज्ड होता है ना। EMW को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। इसमें जो एनर्जी होगा दोनों के जोड़ के बराबर होगा, यही ना बताया गया। EMW अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम को कैरी करता है, जिस मोमेंटम के कारण यह प्रेशर को एग्जर्ट करता है, और उस प्रेशर का नाम रेडिएशन प्रेशर होता है। क्या कोई समस्या? यहां तक आपका एक कहानी था EMW और उसके प्रॉपर्टीज का। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उस टॉपिक का नाम है मैक्सवेल इक्वेशन, जो आपके सिलेबस का बात नहीं है, नहीं आएगा एग्जाम में, है ना, ये एक्स्ट्रा में लिखा हुआ है। हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या पढ़ेंगे? आगे होगा दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट, उससे पहले दिया है। हाँ देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, शांति सुनिएगा। कहा गया जब कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है, कैपेसिटर मतलब कंडेंसर, जब कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। शांति सुनिएगा। कहा गया जब कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है जो करंट फ्लो कर रहा है उसके वजह से, और जिस करंट के कारण यह होता है उसी करंट का नाम डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। और डिस्प्लेसमेंट करंट को लोग ID से दिखाता है, D नीचे लिखेंगे, D मतलब डिस्प्लेसमेंट, I मतलब करंट, नाम हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट। और इसका फॉर्मूला होता है इप्सिलॉन नॉट इंटू d phi E बाई dt। वो जो phi E है बहुत सारे आदमी नहीं समझते होंगे, एक मिनट, ये इसको लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलता है। क्या बोलता है? बोलिए डिस्प्लेसमेंट करंट में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कहा गया जब कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उसी करंट का नाम होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, मैक्सवेल इक्वेशन छोड़ दीजिएगा। चलिए बहुत साइंटिस्ट का नाम है, मैक्सवेल नाम है, टेस्ला नाम है, ऑरेस्टेड नाम है, हेनरी नाम है, बात समझ में आ रहा है, वेबर नाम है, रदरफोर्ड नाम है, नील्स बोर नाम है, जे थॉमसन नाम है, डाल्टन नाम है, कितना कुछ नहीं है बाप। अब बताओ, अब यही एक चीज पोस्ट कर दिया था, आजकल तो लोग कुछ कर देता है, लाइक कमेंट के लिए, व्यू के लिए कुछ कर देता है, इतना तक कि लोग नग्न हो जाता है, ये बात है। अब बताइए इस तो आजकल का, अभी बताइए खान सर को बेचारा को कंपेयर कर दिया अंबानी से, जिंदगी में होगा? अब बताइए
वो टीचर आदमी है, वो बिजनेसमैन है, सकेगा उसमें? पूरा एशिया का सबसे ज्यादा पैसा वाला आदमी है, वो सकेगा कभी? अब बताइए, बेवकूफ आदमी जो ऐसा चीज करता है, तो इस सब चीज से तुलना नहीं हो सकता है। साइंटिस्ट का अलग कोर्स होता है ये। हाँ हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा गया, सुनिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब हुआ वेवलेंथ, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को या तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाना या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सजाना ही EMW स्पेक्ट्रम कहलाता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, EMW स्पेक्ट्रम नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सुनिए, इसमें दिया हुआ है द ऑर्डरली अरेंजमेंट। ऑर्डरली मतलब होता है, ऑर्डर दो ही प्रकार का है, असेंडिंग और बढ़ते क्रम और घटते क्रम। द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ EMW इन इंक्रीजिंग दिया है, असेंडिंग का ही दूसरा नाम इंक्रीजिंग होता है। इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को या तो घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सजाना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। जैसे आप नीचे देख सकते हैं, वॉयलेट का वेवलेंथ दिया है 400 नैनोमीटर से लेकर 450 नैनोमीटर, ये रेंज हुआ उसका। आपको इच्छा है तो याद कर लीजिए, इच्छा नहीं है तो आप याद नहीं कीजिए। अगला यहां से स्टार्ट होता है। हाँ, यहाँ के बाद जो टॉपिक है भाई, इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान रखिएगा। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, जो भी वेव है, इस वेव सबका अपना अपना फ्रीक्वेंसी, अपना अपना वेवलेंथ है। ये थोड़ा सा याद करना टफ है, क्योंकि सबका थोड़ा थोड़ा रेंज बराबर मिलता है। मतलब इसका 10 का पावर 5, उसका 10 का पावर 6, मतलब थोड़ा याद करना क्या है ना कि मिक्सअप हो जाता है, याद नहीं हो पाता, ठीक ना। तो कोशिश कीजिएगा। सुनिए, रेडियो वेव क्या है? कहा गया उस प्रकार का वेव जो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स। कहा गया उस प्रकार का वेव जो उत्पन्न होता है जब चार्ज ऑसिलेट करेगा, जब चार्ज एक्सेलरेट करेगा, जब चार्ज मूव करेगा, तब जो वेव उत्पन्न होगा उसका नाम होगा रेडियो वेव। और रेडियो वेव का जो फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है वो 500 किलो हर्ट्ज से लेकर 1000 मेगा हर्ट्ज तक होता है। किलो का मान 10 का पावर 3 होता है, मेगा का मान 10 का पावर 6 होता है, गीगा का मान 10 का पावर 9, टेरा का मान 10 का पावर 12 होता है ना। तो आप कहिएगा इसमें कहा है इतना लिखे हुए हैं, इतना का जरूरत नहीं है, आएगा तो आगे बोलते चले जाएंगे। आगे कह रहा रेडियो वेव का प्रयोग, बोले रेडियो वेव का प्रयोग सुनिए यहां पर। अब कम्युनिकेशन सिस्टम का बात आ गया। रेडियो वेव का प्रयोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में होता है। हम पढ़ाएंगे आपको मॉड्यूलेशन क्या है ना। मॉड्यूलेशन का काम होता है जोड़ना और डीमॉड्यूलेशन का काम होता है तोड़ना। अब वो क्या तोड़ेगा क्या जोड़ेगा जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। मॉड्यूलेशन जनरली 3 प्रकार का होता है बहुत सारा है। पहला का नाम है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, याद रहेगा। तो बोले कोई पूछेगा रेडियो वेव का प्रयोग कहां होता है, बोलेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। दूसरा, इसका प्रयोग ग्राउंड वेव में होता है। ग्राउंड वेव यानी मोबाइल टावर का जो प्रयोग होता है उसमें ग्राउंड वेव का इस्तेमाल होता है। इसका प्रयोग टेलीविजन वेव में होता है। इसका प्रयोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में होता है। सिंपल तो है। रेडियो वेव का प्रयोग कहां होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, टेलीविजन वेव, टेलीविजन, उसका ग्राउंड वेव। एक VVI ऑब्जेक्टिव है UHF, उसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आता भी ऑब्जेक्टिव। चलो अगला कहा गया माइक्रोवेव। देखिए माइक्रोवेव किसको कहा गया, मेरी बात को सुनिएगा। जैसे कोई कहीं पे ऑनर है, इस बात को पहले समझिए। ये कोई किसी कंपनी का ऑनर है और उसको गांव का कोई आदमी उससे तुलना करता है, तो कंपनी का ऑनर गुस्सा गया। उसने कहा कि मेरे यहाँ का जो एक मजदूर जो 10,000 का काम करता है ना, उसके भी लेवल के तुम नहीं हो। अब बताओ, जो उसके यहाँ सबसे लेबर जो मजदूर 10,000 का काम करता है उसके भी लेवल का वो इंसान नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पर टॉपिक वही है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का कहना है कि रेडियो वेव का जो सबसे छोटा वेवलेंथ वाला हिस्सा होता है ना, रेडियो वेव का जो सबसे छोटा वेवलेंथ वाला जो वेव होगा उसी का नाम क्या होगा, माइक्रोवेव। यानी माइक्रोवेव भी रेडियो वेव का ही हिस्सा है, लेकिन रेडियो वेव का जो सबसे छोटा वेवलेंथ वाला जो हिस्सा होगा वही इसका होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? जैसे लोग कहता है कि गैंग चलता है ना, ग्रुप चलता है, बोला ये चलता है, ध्यान सुनना। तो अब यहाँ पर क्या, ये बहुत बड़ा ऑनर है, तो इसका जो सबसे निम्न वर्ग वाला आदमी होगा वही तुम्हारे लेवल का होगा। इस तरह से बात, जैसे इसका इंग्लिश पढ़ रहा हूं, सुनना। माइक्रोवेव कह रहा दीज वेव्स आर कॉल्ड शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव। माइक्रोवेव को ही कहा जाता है शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव, यानी रेडियो वेव का जो सबसे छोटा वेवलेंथ होगा उसी को लोग माइक्रोवेव बोलेगा। कह रहा इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो दिया 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक। 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर कितना? माइक्रोवेव का यूज कहां पर होता है? कह रहा माइक्रोवेव का यूज, सुनो, अपने लोग के देश में तो नहीं ऐसा, मुझे नहीं जानकारी है जो कहीं पे है भारत में, हाँ, लेकिन सऊदी में है, दुबई में है,
कि वहां पर आप गाड़ी अगर ज्यादा स्पीड चलाएंगे तो ऑलरेडी फाइन आपके फोन पे आ जाएगा, या आपका जो ऑनर होगा उसके मोबाइल पर चला जाएगा। वहां पे अभी देखते भी होंगे आप, कनाडा में भी इंडियन को जो है 45 साल की सजा मिल गई है। हाल में एक वीडियो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर दौड़ रहा है। गलती आप देखिए किसी का भी हो, बहुत सारे इंडियन अदर कंट्री में जाके गाड़ी चलाते हैं। अब एक कार वाला का लग गया सो मर गया, ऑन स्पॉट हो गया। हाँ, उसमें जो मरा है उसको 45 साल का सजा दे दिया उस ड्राइवर को। उसका एज भी होगा 35, हमको लगता है जेल में मर जाएगा वो, है ना। इस तरह का है, जो भी एज हो 30 साल तो होगा ही ना, कम से कम एज 30 साल, 28 साल, 30 साल, 32 साल होगा। पंजाबी बंदा है। आप बताइए, अब यहाँ की सरकार कुछ गुजारिश कर रही है, अब यही मैनेज कुछ करेगा तब ये कुछ उसका जो है 10 साल 5 साल कर देगा सजा। तो कहने का मतलब होता क्या है ना, कि उस सब के रोड में सेंसर लगा रहता है। क्रिकेट जो बॉल मैच होती है तो पिच में सेंसर आता है। अब कैसे मेजर हो जाएगा कि हम कितना स्पीड से फेंके? बॉलर तो दौड़ के बहुत दूर से आता है, स्लो बॉल कैसे फेंक देता है? बल्लेबाज को पता लगने देता है जल्दी, तब ना बीट कर जाता है बल्लेबाज। अब बताइए, आएगा उस पिच में सेंसर रहता है। हम अगर बल्ला चलाएंगे ना तो उसके पास, विकेट के पास सेंसर रहता है। जितना कस के मारेंगे उतना कस के हवा जाएगा उसके पास, वो हवा को कैप्चर करता है और उसे पता चलता है कि हम कितना स्पीड बल्ला चला रहे हैं। अगर हम इससे स्पीड चला रहे थे, इस स्पीड से कितना दूर मार सकते हैं, वो अनुमान लगाता है। बात समझ में आ रहा है क्या? क्या कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा। तो कोई पूछेगा कि माइक्रोवेव का इस्तेमाल गाड़ी के स्पीड को मापने के लिए, क्रिकेट बॉल को भी मापने के लिए लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ क्रिकेट बॉल। अगला कह रहा है, दे आर यूज्ड इन स्टडी ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का अध्ययन करने में लोग माइक्रोवेव का इस्तेमाल करता है। दे आर यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन, चूल्हा वगैरह जो होता है कुकिंग पर्पज से। माइक्रोवेव ओवन होता है, चूल्हा होता है जिस पर लोग खाना वगैरह बनाता है, उसमें भी किया जाता है। और दीज आर यूज्ड इन रडार सिस्टम। रडार का फुल फॉर्म घर से याद करके आइएगा कि रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक ना, ढूंढ के आइएगा क्या होता है रडार का। आइए अगला कह रहा है, इंफ्रारेड वेव क्या है? इंफ्रारेड वेव, सही सुनिएगा। कहा गया, दोस टाइप ऑफ वेव या दीज वेव्स आर डिस्कवर्ड बाय हर्स्केल। हर्स्केल नामक एक साइंटिस्ट के द्वारा इंफ्रारेड वेव का खोज किया गया था। दीज वेव्स आर आल्सो कॉल्ड हीट वेव। इसी वेव को लोग गर्म वेव भी बोलता है, उष्मीय वेव भी बोलता है। दे हैव हाई पेंट्रेशन पावर। आपको पेंट्रेशन पावर आगे सिखाया जाएगा केमिस्ट्री में, वैसे आप सुने भी होंगे, हो सकता है तो फिर से सुनिए मैंने क्या बोला। कोई पूछेगा इंफ्रारेड वेव का खोज किसने किया? हर्स्केल ने किया। इस वेव का दूसरा नाम हीट वेव होता है, इसके पास पेंट्रेशन पावर ज्यादा होता है। अगला कहा गया, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज आप याद कीजिएगा, थोड़ा टफ है फ्रीक्वेंसी रेंज। इंफ्रारेड वेव का प्रयोग कहां होता है? इसका प्रयोग फिजिकल थ्योरी में होता है, इसका प्रयोग सैटेलाइट पर्पस में होता है, आर्मी के लिए। अगला कहा गया, इसका प्रयोग वेदर फोरकास्टिंग में होता है। अभी जैसे मौसम गड़बड़ है तो आप जो सर्च करते हैं मोबाइल पर, जो कहते हैं कि यहाँ का कैसा क्लाउडी एरिया शो करता है ना फोन में कि क्लाउडी है या सनी एरिया है, तो किसके कारण होता है? सैटेलाइट लगा रहता है, सैटेलाइट कैप्चर करता है। अगला कह रहा है क्या, दीज आर यूज इन सोलर सेल कुकर, है ना, सोलर वाटर हीटिंग। उसके बाद यहां तक में कोई दिक्कत? सिंपल तो है कि लाइन का बोले। कोई पूछेगा इंफ्रारेड का यूज कहां पर? फिर से सुनना, फिजिकल थ्योरी में होता है, सैटेलाइट पर्पस में होता है, वेदर फोरकास्टिंग में होता है, सोलर सेल में होता है, सोलर वाटर में, वो सोलर वाटर का जो हीट किया जाता है, सोलर वाटर हीटिंग पर्पस में होता है। अगला दिया है विजिबल नहीं, क्या है? कहा गया, इट इज द पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम। यह स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा होता है, विच इज विजिबल बाय ह्यूमन आई, जिसको देखा जाता है किसके द्वारा? ह्यूमन आई के द्वारा। एंड इट्स फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज जो दिया है वो आपका काम है याद करना। वो हम नंबर बोल के क्या करेंगे, आप तो याद कर सकते हैं। कह रहा अल्ट्रा वायलेट रे, अब आप ही बताइए अल्ट्रा वायलेट रे का मेन सोर्स क्या है? सन है। पराबैंगनी किरणें कहां से मिलती है? सूर्य से। यही ओजोन लेयर है ना जो हम लोग को बचा के रखा है। चलिए, कह रहा अल्ट्रा वायलेट रे इट वाज डिस्कवर्ड बाय रीटर। रीटर नामक साइंटिस्ट है जो 1801 में खोज किया था। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्पेशल लैंप। स्पेशल लैंप सूर्य को कहा जाता है, किसको? लैंप मतलब क्या हुआ? आग का गोला, है ना। एंड वेरी हॉट बॉडीज, द सन इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज। कहा गया इसका फ्रीक्वेंसी रेंज 10 का पावर 14 से लेकर 10 का पावर 6 दिया है। अगला कह रहा अल्ट्रा वायलेट रे का प्रयोग कहां होता है? इसका इस्तेमाल बर्गलर अलार्म होता है। मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है अभी जस्ट। जैसे एक बात बताइए, अलार्म एक ऐसा होता है जो फौज सब के कैंप में जाइएगा ना आप, जैसे सीआरपीएफ का कैंप होता है, या उसके बाद क्या बोलते हैं सीपीओ का कैंप होता है, बीएसएफ का कैंप होता है, इस सब का जो कैंप होता है ना, तो उस सब कैंप में जैसे कभी कभी मेरा दोस्त लोग कॉल करता है, कभी कभी वीडियो कॉलिंग भी हम लोग बात करते हैं उससे, तो दिखाता रहता है कि देखो यहाँ ये है वो है, तो लोग दिखाता है कि देखो कैसे बंदा सोया हुआ है। एक एक हॉल में 400-400 फौजी रहता है, एक हॉल रहता है, उसमें 400 कैसा रहता है? सिंपल सा एक बेड दिया रहता है। वहां पे ऐसा नहीं, हाँ
वहां पे आपको मिलेगा जब आप फैमिली का एक सर्टिफिकेट दीजिएगा, वो भी माँ बाबू जी का नहीं, आप अपने परिवार का जिनके साथ आपका शादी हुआ है उस फैमिली का कोई अगर सर्टिफिकेट देते हैं तब आपको पर्सनल एक क्वार्टर मिलेगा। वहां पे कोई नहीं, वहां पे जितना भी बंदा होगा सब फैमिली वाला रहेगा, वहां पे अकेला बंदा नहीं रह सकता है, अकेला वाला का हॉल रहेगा, उसी हॉल में सोएगा, इस तरह का। लेकिन जब फैमिली वाला सो कीजिएगा तब आपको रूम मिलेगा। वैसे माँ बाबू जी को लेकर के आप नहीं जा सकते हैं। फौज में ये सब गड़बड़ी है थोड़ा, और यही गड़बड़ी नहीं, फौज में कभी कभी जो हम बच्चे लोग को बता भी देते हैं, फौज में ये भी गड़बड़ी है कि अगर आप पुरुष हैं, वैसे महिला भी फौज में रहती है, ऐसी बात नहीं है, अगर आप पुरुष हैं, पुरुष ज्यादा मैक्सिमम पुरुष ही रहते हैं, है ना। अगर आप फौज में हैं तो उसमें क्या होता है ना कि जब आपकी शादी किसी के साथ हुई तो उसका अकाउंट आपके अकाउंट के साथ मर्ज कर देगा, यानी जो भी सैलरी आएगा आप ही के अकाउंट पे, लेकिन देखेगी भी वो भी कि आपके यहाँ कितना सैलरी आया, आप कर क्या रहे। एक दूसरा, उसके बाद अगर बाई दी वे कोई नहीं बता रहा हो, मेरे गांव में 2-3 घटना हो गया है ये सब चीज, तो पूरा इसका पड़ताल किए, पूछे हम, मेरा दोस्त सबसे, भाई ये क्या घटना है। इसमें बहुत नुकसान होता है, नुकसान होता है कि जिसने जन्म दिया है उस माँ बाप को बहुत नुकसान होता है उस बच्चे के कारण। आज फौज में चला जाता है, अब हुआ क्या कि अगर वो महिला उस पुरुष के साथ नहीं रहना चाहता, अगर वो हट गया वहां से, तो उसका जो सैलरी आएगा ना उसका 50% उसके अकाउंट में जाएगा, 50% इसको मिलेगा। बात समझ में आया। फौज में ये बहुत गंदा नियम है। दूसरा नियम है कि अगर वो बंदा मर गया बाई दी पे, ऑन ड्यूटी मर गया, तो उसकी बीवी हो सकता है दूसरे के साथ शादी कर ले, उसका पूरा सैलरी उसको जाएगा, उसके माँ बाप को कुछ नहीं मिलेगा। तो बताइए माँ बाप को नुकसान है कि नहीं। अभी हाल में 1 से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले एक वीडियो भी आप देखे होंगे, सोशल मीडिया वायरल है कि एक बंदा को, जो बंदा 30-31 साल का था, उसको कोई चक्र से सम्मानित किया गया था, कर्नल था वो, और मर गया था, और वो राजपूत घराने से आती थी, और उसकी बीवी क्या की, पूरा जो उसका मेडल वगैरह मिला था वो भी ले लिया और पूरा पैसा लेकर के यहाँ से निकल गया। जबकि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट सब पैसा उस महिला को ही देगा, आपके माँ बाबू जी को कुछ नहीं देगा। ये गंदा नियम है फौज में। अभी मेरे गांव में यही हुआ, एक महतो परिवार से आता था। महतो 2 रंग का होता है, एक सब्जी उपजाने वाला होता है, एक महतो होता है जो नुनिया कहा जाता है, नुनिया नाम होता है उस सबका। हाँ, महतो 2 रंग का होता है, एक वो कुशवाहा लगाता है, वो कुशवाहा नहीं, बता रहा हूँ मेरे गांव में जो है, और भी आप जानते होंगे। उसमें क्या हुआ कि इस लड़का का तो शादी हुआ किसी के साथ, अब ये क्या कर रहा था, हो सकता है कुछ रिलेशन ऐसा गड़बड़ होगा, ये किसी और के साथ शादी कर लिया, ये बात गुप्तगू था, ये बात फ्लैश हुआ, ये महिला एफआईआर कर दी, टोटल पैसा उसका 50% अब उसके पास आता है। अब लेते रहो तुम रसगुल्ला। 50% में क्या कोई काम होगा भाई। अगर 80-85 हजार सैलरी है, 45 हजार उसी के पास चला गया। फौज में बड़ा गंदा नियम है ये सब चीज बता दिया हूँ। मेरा दोस्त भी है, अभी मेरा दोस्त है ना, अब पहले कोई जरूरी था पैसा का, भेज भी देता था। अब पैसा भेजने से 20 बार सोचता है कि दोस्त अगर पैसा भेजते हैं ना तो मेरी बीवी घर पे देख लेगी वो कि हम पैसा किसको किसको भेज रहे हैं। तो बोला कि रुको कैश निकालेंगे कहीं से, तो थोड़ा मोबाइल पे या किसी का भेजेंगे, इस तरह का। सोचो अब कितना डर रहा है। मर्ज हो जाता है अकाउंट, बात समझ रहे हैं, वो सब देख सकती है टोटल चीज। चलो खैर, चलो हटाओ, गंदा नियम है थोड़ा फौज में ये सब। पुलिस वाला में नियम नहीं है, ई कहती देखता नहीं, आगे निकल जाता है पीछे धस जाता है। बिहार पुलिस का यही कहानी, पेट नहीं निकल जाता है, एको का फिट बॉडी है, बताओ तो। अब फौज वाला का, मेरा दोस्त सब का देखना आएगा इस बार, इसमें बुलाएंगे फेयरवेल में, देखना उसका बॉडी कैसा है। तो बैठेगा तो दूर से लगेगा कि हाँ भाई फौजी है। ये सब कथी करेगा, इस सबको दौड़ाते मार देगा वो, बोला एको को नहीं सकेगा। हाँ, इसमें सकेगा, दौड़ागा जो है पतला वाला, दौड़ागा को देखते रहता है, प्रैक्टिस करता रहता है, वो सब सक जाएगा। वो सब 10-10 किलोमीटर तक दौड़ते रह जाएगा, हाँ वो नहीं करेगा कोई। अब बाकी सब नहीं, कांस्टेबल सब नहीं, वो सब थक जाए। इसका एक्सपीरियंस रहता था, सब फायरिंग करके आता है, गोली मार देगा, पैर में मार देगा तुरंत, इसका निशाना। कांस्टेबल सबसे नहीं होगा, कांस्टेबल सबसे नहीं होगा। दरोगा बना है ना मेरा दोस्त, हो पटना में अभी है, बोला कि दोस्त मार देंगे 1-1.5 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर तक गोली मार देंगे, तो कहीं भी भागो मार सकते हैं। लेकिन आप बोला कि अलाउ नहीं रहता है बॉडी वॉडी में मारना, पैर में मारना अलाउ रहता है। कोशिश करो कि इससे नीचे मारो ताकि वो गिर जाए, पकड़ लो उसको। वैसे कैसे मार देगा, ऐसा थोड़ा ना। हाँ मारता है, मारता है किसी, कहाँ देखे आप, पागल है, सब अलाउ नहीं रहता। चलिए, और अल्ट्रा वायलेट में पढ़ा रहे थे, बर्गलर अलार्म पर आ गया बात। अलार्म यही होता है। अच्छा, आप स्कूल वगैरह में पढ़े होंगे, सरकारी स्कूल में नहीं कह सकते, लेकिन आप सीबीएसई समय जो 4-4, 5-5 फ्लोर रहता है, उसमें देखे होंगे एक बार बेल जो लगती है ना तो बहुत दूर तक आवाज आता है। कभी ऐसा बेल सुने आप? वो इलेक्ट्रिक बेल रहता है, एक बार मारेगा नहीं आप फर्स्ट फ्लोर में, तो जितना फ्लोर रहेगा सब में आवाज आएगा, एक ही जगह लगा रहता है, तो सब में अल्ट्रा वायलेट रे का इस्तेमाल होता है। अगला कहा गया इसका प्रयोग, हाँ इसका प्रयोग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में होता है,
और इसका प्रयोग जम्स वगैरह, गंदगी वगैरह को मारने में किया जाता है। एक्सरे, एक्सरे का प्रयोग जर्मन प्रोफेसर रोएंटजन के द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग जर्मन प्रोफेसर रोएंटजन के द्वारा किया गया था, जिनका फ्रीक्वेंसी रेंज 3×10⁻16 हर्ट्ज से लेकर 3×10⁻21 हर्ट्ज है। कहा गया एक्सरे का प्रयोग कहां पर होता है? सर्जरी में किया जाता है, फ्रैक्चर को पता करने में। दूसरा, एक्सरे का प्रयोग साइंटिफिक रिसर्च में होता है। एक्सरे का प्रयोग सिविलियन करता है, सिविलियन इंजीनियर जो होता है, सिविल इंजीनियर। पुल का कितना लाइफ है, ये जो पुल सब बनता है ना, वो सब एक्सरे के द्वारा प्रयोग करता है इसका। उसको पता होता है कि 10 साल तक इस पर गाड़ी चल सकती है। जैसे देखते होइएगा, आपको नहीं उतना आइडिया है, आप स्टेट हाईवे के आसपास आइएगा, या कोई स्टेट है, ये तो हाईवे है ना, एनएच है, तो ये एनएच नहीं, आप एसएच पर आइएगा तो देखिएगा जहां पर मतलब दोनों तरफ से टू वे जो होता है, इधर से भी उधर से भी, तो सबका पुल देखिएगा, जो ट्रक पास करेगा तो हिलता रहता है। आपको लगेगा कि गिर जाएगा, लेकिन गिरता नहीं है भाई। वहां सिविलियन आके चेक करके जाता है कि 5 साल चलेगा, अगर टूटने वाला रहेगा, लगेगा गिर जाएगा, तो आना जाना उस पर बंद कर देगा, आप नहीं जा सकते। अब वही गड़बड़ गड़बड़ काम करता था, देखते हैं नया नया पुल सब गिर जाता है, देश में नहीं देखते हैं। चलिए गामा रे, गामा रे आप पढ़े थे, कहा गया गामा रे, कहा गया इट इज प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन, कहा गया इट इज यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। गामा रे का प्रयोग कैंसर के प्रयोग में किया जाता है। इट हैज हाई पेनिट्रेशन पावर। आपका इलेक्शन EMW खत्म हो गया, अब हम एक बार पूरा दोहरा देते हैं। एक बार और मैं पूरा बोल देता हूं, आप कॉपी से मिलाइएगा। हम ये फोन से देख के नहीं पढ़ाते भाई, इसमें एक लाइन से जैसे लिखा था ना, मैं से बोल दिए, समझे? नहीं, फौज में एक चीज है भाई, आनंद बहुत, नो डाउट। फौज में अगर ऑफिसर रैंक का जॉब लग गया ना, ठिकाने नहीं है कि पैसा, जानते बड़ा बड़ा मीटिंग जो होगा ना, उसके लिए आपके पास राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बैठेगा, उसके लिए आप बनिए मेजर, कर्नल। फौज में कुछ नहीं है भाई, एकदम सुपर जॉब है। यार हमारा रजिस्ट्रेशन उस समय में था जिस समय में तो सही से थोड़ा अकल नहीं होगा, उस समय में हम फौज का रजिस्ट्रेशन करवाए। बताओ, 10 साल से हम 11-12 पढ़ा रहे, तो 10वां कितने साल पहले पास किया? पता, 10 साल पहले तू किस क्लास में रहा होगा? सुनो, 10 साल पहले किस क्लास में रहा होगा? तीसरा में। सुनो, तीसरा में तू रहा होगा। एक दूसरा, उससे 2 साल पहले मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया फौज का, इसका मतलब तू पहला में रहा होगा। सोच तेरा पास कितना अकल रहा होगा। मैं बता रहा हूँ, उस समय मैं रजिस्ट्रेशन करवाया था, राजशेखर सर नहीं आए, पूछवा देते। इनके भाई के साथ मैं दौड़ता था, है ना, दौड़ किसी से खराब नहीं था मेरा, लेकिन जब उस ट्रैक पर जाते थे ना, तो बहुत सारा पगला छोड़ा सब रहता था। वो हमको कहता था, उसी समय में ना, मैं 1 साल पहले डिस्ट्रिक्ट टॉपर बना था, हमको बोलता था कि आप इस लाइन में आए, आप आराम से जाइए, मेंस एडवांस का तैयारी कीजिए, या आप ये सब छोड़िए, MCA कीजिए, BPSC कीजिए, UPSC। इस समय कहाँ चले आए? मेरा रनिंग बहुत अच्छा था। अरे भाई, मैं क्रिकेट खेलता था, भर दिन 4-4 घंटा क्रिकेट खेलता था। और क्रिकेट में क्या होता है, इधर से उधर दौड़ो, फिटनेस मेंटेन था, जल्दी थक भी नहीं करते थे, हकम नहीं सकते थे, भर दिन दौड़ा दो, हकम भी नहीं। अब तो भाई छत से नीचे उतरते हैं तो हकम जाते हैं, हम घबरा जाता है। मेरी बात को सुनिए, रजिस्ट्रेशन करवा लिए, कल दौड़ने के लिए जाना है गांधी मैदान पटना। हम नहीं गए, हम सही कह रहे हैं कि अगर किस्मत अगर साथ देता तो एक बार रनिंग निकालते, रिटर्न तो मेरे हाथ में था। क्लर्क का जॉब लेते, क्लर्क का जॉब में जानते हैं ऑफिशियली जॉब होता, सिस्टम पे बैठ के काम कीजिए। लड़ाई पीट तब देश के साथ होता, तब तो आपको भी जाना पड़ेगा। आप जानते हैं अंत में सबको उठा के लेके चला जाता, जहां का बंदा। रिटायरमेंट, ये भी जो झगड़ा हो रहा था पाकिस्तान से, तो जो रिटायर कर गया था फौजी, सबको भी टान के बोल रहा था ले आएंगे मार करने के लिए। उसको भी पैसा दे रहा है ना सरकार, हो पेंशन दे रहा है ना। जितना बंदा छुट्टी पे आया था, सबको बोला आ जाओ ड्यूटी पे, कि मार होगा तो मार करना पड़ेगा। ऐसा होता है, युद्ध होता है तो सबको जाना पड़ता है ना। हाँ देखिए, खराब जॉब नहीं, हाँ, लेकिन एक चीज है, अगर ड्यूटी सही नहीं लगा ना। मेरा दोस्त अभी दिल्ली में काम करता है, दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पे रहता है, अभी जो गाँव आया है ना। अभी राजशेखर सर का भाई लद्दाख रहता है, वो आएगा कल परसों में। तो लद्दाख रहता तो दिखाई दिया कि ऐसे देखो, ऐसा झोपड़ी टाइप का रहता है सब कुछ। अब बोला कि भाई यहाँ नेटवर्क इशू है, बोला कि यहाँ पर जो तुम थूक भी फेंकोगे ना तो बाहर नहीं निकलेगा, बोला जम जाएगा, मुंह में जम जाएगा। सही बोला, ऐसे बोला होता है। बोला यार कुछ नहीं, वहां पे
बोला कि इतना इतना कैंट रहता है। बोला कि भाई यहाँ पे कुछ भी इधर बनता है, हर में काजू दे देगा। काजू खिलाते खिलाते जो माथा का नस फुला दिया। बोला कुछ भी तुम खाओ खाली, बोला कि एक एक ट्रक काजू आया हुआ है। बोला देखो जितना खाना भर दिन खाते रहो उंगराते रहो। हाँ, लेकिन उसमें एक लिमिट है। लोग कहते हैं ना ड्रिंक करना, लेकिन उसमें सिस्टम है कि प्रत्येक रात में भोजन के टाइम, दिन में नहीं, रात में, जैसे ई नहीं जो तू बहुत बड़ा रईस है, अगर ऑफिसर नहीं है ना तो सबका थाली रहता, थाली वाश रहता, थाली लेके जाओ। थाली लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, या लाइन नहीं है, थाली में जितना लेना है भोजन, जितना तू खाता, सबका बड़ी सब रंग का है। लेकिन तू अगर फेंकते हुए पकड़ा गया खाना तो तोरा फिर वहां माँ बहन को एक कर देगा, छोड़ेगा नहीं। गाली वहां की मातृभाषा है, गाली तो देवे करेगा। खाना तुमको जितना खाना, उसी के साथ तुमको ड्रिंक करने का भी ऑफर मिलेगा, लेकिन उतना ही कि जितना कि तू सुबह में 3 बजे उठ जाएगा। अगर तू ज्यादा देर तक सोया रहेगा तो बोलता है कि भाई इस सब पर जो मारेगा तोरा इसे, तो ये तोरा 7-7 दिन तक दर्द करेगा, इतना कस के मारता है। बोला कुछ नहीं करेगा भाई, बुला लेगा नजदीक में आराम से, गाली तो देवे करेगा, इतना कस के मारेगा जो शून्य हो जाएगा ही, अब पकड़े ही रह जाओगे। अब तुम बोलियो नहीं सकता कुछ, सीनियर है वो सर है, अब तुमको सैल्यूट मारना पड़ेगा। मार खाने के बाद तू 4 बार सैल्यूट मार। ऐसा ऐसा बात सब बताता है, बहुत मजा आता है। वो दिखाता है 3 महीना पे उसका जो राउंडिंग रहता है फायरिंग का, तो कुछ नहीं, वो डब्बा टीन का ऐसे कर देता है उतना ऊंचा में, और उसको सेकना रहता है। अब बोरा का बोरा गोली रहता है, एगो लगाने वाला एगो छोड़ने वाला, और उसका छोड़ते रहा गोली। दिखाया, फॉल्स नहीं होना चाहिए, सबका सेटअप रहता है। देखते नहीं मूवी सब में जो रहता है बैठा हुआ, वैसा दिखाता है। तो ये सब अच्छा देखिए, इसमें क्या है ना, खाने पीने का कोई टेंशन नहीं, लाइफ सिक्योर है। और सब आदमी थोड़े ना बॉर्डर पर रहता है जो सब मरवे करेगा। अब किसी किसी का किस्मत खराब है, जो कश्मीर की तरफ रहता मर जाता है क्या। अब वहां इन्हें जो लोग मार देता है, पहाड़े गिर गया, एक्सीडेंट कर गया, उसी में मर जाता है। बोरे आपका ये लेसन EMW खत्म हुआ। अगर आपकी इजाजत हो तो कल कम्युनिकेशन भी खत्म कर देंगे हमको। बोरे ध्यान दीजिएगा, आज के लिए इतना ही। बोरे हम आपको ना इससे कुछ दिन पहले एक बात बताए थे। देखिए हम आपको बताए थे वो फी के लिए, आप ना एक टाइम जो मैंने फिक्स किया उसी टाइम को आपको अपडेट करना है, ना उससे पहले ना उसके बाद। इससे हमको कुछ काम करना है, मैंने आपको बताया भी था, उस दिन बता दिए थे कि हमको ना कुछ जगह से कुछ पैसा कुछ अरेंज करवाना है, उसमें हमको सैलरी शो करना है कितना आता है। तो वैसे रोज आता था तो उसमें सैलरी क्या शो करेगी, 2000 कमा रहे 4000। बात समझ में आ रहा है। तो जितना तारीख को मैंने बोला उतना तारीख को आपको करना होगा। आज के लिए इतना ही होगा। कम्युनिकेशन कल पढ़िएगा तो PDF भी जा रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही।